गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सेम C14 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज के यूनिट 1.2 के बारे में बताऊंगा, जिसमें इंटरवेंशन कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि इंटरवेंशन क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं हस्तक्षेप। हम लोग हस्तक्षेप कब करते हैं? हम हस्तक्षेप तब करते हैं जब हम किसी कोर स्किल में कोई डेफिसिट होती है, उस डेफिसिट को ठीक करने के लिए या उस डेफिसिट के हार्मफुल प्रभाव को कम करने के लिए कुछ कार्य करते हैं। ये डेफिसिट स्किल्स किसी भी तरह की हो सकती है, हमारे एजुकेशन की भी हो सकती है, हमारे बिहेवियर की भी हो सकती है, हमारे सोशल की भी हो सकती है, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। जब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं तो ये डेफिसिट्स अलग अलग जगह पर अलग अलग एरियाज में हो सकती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस टॉपिक में बताऊंगा। इस इंटरवेंशन में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग बेसिकली जो कोर एरियाज होते हैं किसी बच्चे के डेवलपमेंट में, उनमें जो भी डेफिसिट्स होती हैं उन डेफिसिट्स को ठीक करने के, उस डेफिसिट को ठीक करने के लिए या उन डेफिसिट के प्रभाव को कम करने के लिए जो कार्य करते हैं वो इंटरवेंशन कहलाता है। इस इंटरवेंशन के अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल, बिहेवियरल डिफरेंसेस जैसी कुछ स्किल्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। इंटरवेंशन को बेसिकली दो पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं। नंबर 1 हमारा होता है अर्ली इंटरवेंशन, जो कि हमारी एक बच्चे की आयु 0 से 3 वर्ष के मध्य में किया जा सकता है, और दूसरा होता है एजुकेशनल इंटरवेंशन, जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा किसी एजुकेशनल सिस्टम में जाकर उसकी डेफिसिट जो स्किल्स है, कोर स्किल्स है, उन स्किल्स को हम लोग पता लगाएंगे और उस पर जो डेफिसिट्स होंगी उन डेफिसिट्स इसके जो स्किल्स है जिनमें डेफिसिट है उसमें हम इंटरवीन करेंगे। तो ये जनरली जो एजुकेशनल इंटरवेंशन है वो स्कूल एज में की जा सकती है। अर्ली इंटरवेंशन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्ली इंटरवेंशन 0 से 3 साल के मध्य में किया जाता है। इस इंटरवेंशन में स्पेशली हम लोग हेल्थ, एजुकेशन, थेरेपेटिक सर्जरी सर्विसेज या साइकोलॉजिकल सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, जो कि हम बच्चे को इनिशियल स्टेज पर प्रोवाइड कराते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो अर्ली इंटरवेंशन है उसमें सिर्फ बच्चे के इंटरवेंशन हो, हम लोग सपोर्ट सर्विसेज उनके फैमिलीज को भी देते हैं। अर्ली इंटरवेंशन के अंदर हम बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी दे सकते हैं बच्चों को, फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, साइको सोशल सर्विसेज हम प्रोवाइड करा सकते हैं, होम विजिट के थ्रू उसे सर्विसेज दे सकते हैं, मेडिकल, नर्सिंग या न्यूट्रिशन से रिलेटेड सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन के अंदर। ऑडिटरी या विजन सर्विसेज जो होती है, जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सोशल वर्क के द्वारा हम लोग सर्विसेज दे सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे सकते हैं, और असिस्टेड डिवाइसेस के बारे में भी हम लोग उन्हें बता सकते हैं। यानी कि हम अर्ली इंटरवेंशन के अंदर असिस्टेड डिवाइसेस की भी सर्विसेज या फैसिलिटीज दे सकते हैं। सेकंड हमारी आती है एजुकेशनल इंटरवेंशन। एजुकेशनल इंटरवेंशन हम लोग बच्चों को वो सारे सपोर्ट्स देते हैं जो उनकी एजुकेशनल या शैक्षिक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी जो लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस में या डेफिसिट्स में हम लोग इंटरवीन करते हैं। तो जनरली हम लोग ये मानते हैं कि भी एक बच्चा जो स्कूल में जाता है वो जनरली उसमें फंक्शनल स्किल, एकेडमिक स्किल, कॉग्निटिव स्किल, बिहेवियरल स्किल और सोशल स्किल, ये 5 तरह की ऐसी स्किल्स होती हैं जिसमें डेफिसिट होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इन 5 एरियाज में जो डेफिसिट होगा, उन डेफिसिट स्किल्स के अंदर हम लोग इंटरवीन करते हैं, और इंटरवीन करने के बाद उनमें आवश्यक जो भी कार्रवाई की जाती है उस कार्रवाई को करते हैं। अब आता है हमारा स्कोप ऑफ अर्ली इंटरवेंशन या स्कोप ऑफ इंटरवेंशन। स्कोप ऑफ इंटरवेंशन भी वही सारे स्कोप से, यानी कि वो क्षेत्र कि हम कहाँ कहाँ पर इंटरवीन कर सकते हैं,
जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो जो भी अर्ली थे वो सभी ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर इंटरवीन कर सकते हैं। जैसा कि मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल सर्विसेज, होम विजिट, मेडिकल, नर्सिंग या न्यूट्रिशन सर्विसेज, और हेयरिंग या विजन सर्विसेज, सोशल वर्क सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड असिस्टेड डिवाइसेज से रिलेटेड सर्विसेज, जो अर्ली इंटरवेंशन का स्कोप होता है। जो एजुकेशन इंटरवेंशन है उसके जो स्कोप है वो हम लोगों का फंक्शनल स्किल्स, एकेडमिक स्किल, कॉग्निटिव स्किल, बिहेवियरल स्किल और सोशल स्किल्स, ये 5 एरियाज हैं जहां पर ये हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं। इसका मतलब इन 5 जगह पर अगर बच्चे की कोई डेफिसिट्स होती है तो हम उसकी इन डेफिसिट्स में इंटरवीन करके उन डेफिसिट्स को कम करने की कोशिश करते हैं, या उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं, या उसके जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उस हार्मफुल इफेक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आने की कोशिश करते हैं। अब इस इंटरवेंशन जो है उसकी क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहला इसकी इंपॉर्टेंस है कि हम लोगों को ये पता चल जाता है कि उस बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन में कौन सी स्किल में डेफिसिट है। ये तब तक पता नहीं चल पाएगा जब तक कि हम लोग किसी भी इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी को लागू नहीं करेंगे। जब हम इंटरवीन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसमें बच्चे की डेफिसिट है, जिसमें बच्चे को हार्म हो रहा है, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, जैसा कि एक सामान्य बच्चे का या नॉन डिसेबल बच्चे का होता है। दूसरा इसमें है इम्प्रूव एंड एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विद डिले डेवलपमेंट और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज या डिले डेवलपमेंट वाले बच्चों में कोई डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उस समस्या को भी हम इंटरवेंशन के द्वारा ही बता सकते हैं, उस ज्ञात कर सकते हैं। हमें उस इंटरवेंशन के बाद ही पता चलेगा कि डिले डेवलपमेंट या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज में कोई डेवलपमेंटल डिले है या नहीं है। अगर डेवलपमेंटल डिले है तो हम उस डेवलपमेंटल डिले को ठीक करने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने कार्य शुरू कर देते हैं। जो अगली इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हम लोग ये नहीं कह सोचते हैं कि हम लोग केवल बच्चों पर ही इंटरवीन करेंगे, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं, हमें पता है कि अधिकांश समय बच्चा अपनी फैमिली के साथ रहता है और इनिशियल स्टेज पर खास तौर से जब हम अर्ली इंटरवेंशन के लिए जाते हैं तो बच्चे के इंटरवेन करने के साथ साथ में पेरेंट्स को भी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल सर्विसेज होता है, ताकि पेरेंट्स उनमें मोटिवेशन बना रहे कि उनके बच्चे अन्य बच्चों से ज्यादा अंतर नहीं है, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और भविष्य में जाकर यदि अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे, सपोर्ट सर्विसेज मिलती रहेगी, तो वो बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम केवल बच्चों को सर्विसेज ना दें, बल्कि साथ साथ में हम लोग उनके पेरेंट्स को भी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराएं, जो अर्ली इंटरवेंशन का एक पार्ट है। इसके साथ में हम लोगों के जो इसके नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है कि हम उन बच्चों के अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू लाइफ स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि डेफिसिट एरियाज लाइफ स्किल में कौन कौन से हैं। उन लाइफ स्किल्स के डेफिसिट एरियाज में हम लोग इंटरवीन करते हैं। लाइफ स्किल से रिलेटेड बच्चे के सुबह से शाम, जैसे कि हम लोग चिल्ड्रन विद विजुअल डिसेबिलिटीज के अंदर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के बारे में बात करते हैं, हम सोशल स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम और दूसरी एक्टिविटीज जो उसे डे टू डे अपनी सोसाइटी के साथ या अपने जीवन यापन में उन एक्टिविटीज में अगर कोई डेफिसिट होता है तो वो भी हमें अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू पता चलता है, जो कि अर्ली इंटरवेंशन का एक इम्पोर्टेंस है। अर्ली इंटरवेंशन होने के बाद ये नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ उसका अर्ली इंटरवेंशन किया, डॉक्यूमेंटेड किया और उसे एक जगह पर रख दिया, बल्कि अर्ली इंटरवेंशन के बाद हम लोग उन डेफिसिट स्किल्स को किस तरह से कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को किस तरह से कम कर सकते हैं, उसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं।
वो प्लान एजुकेशनल प्लान भी हो सकता है, वो प्लान उस एक्टिविटीज से या उस स्किल्स की डेफिसिट के आधार पर होता है जिसको हमें इम्प्रूव करना होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम एजुकेशनल इंटरवेंशन के आधार पर बच्चों के लिए एक प्लान तैयार करते हैं ताकि बच्चों की जो स्किल्स है, जो डेफिसिट्स है, उन्हें आइडेंटिफाई करके उसको ओवरकम किया जा सके, उसके लिमिटेशंस को कम किया जा सके। ये सब चीजें एजुकेशनल इंटरवेंशन के अंतर्गत जो जो एरियाज होते हैं उन एरियाज में इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अर्ली इंटरवेंशन की ये होती है कि अर्ली इंटरवेंशन के आधार पर या अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा हम लोग बच्चे की डिसेबिलिटीज की लिमिटेशन या प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये पता है कि डिसेबिलिटी को हम लोग खत्म नहीं कर सकते, परंतु हम डिसेबिलिटी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और ये कम हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमें इनिशियल स्टेज पर ये पता चल जाएगा कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है, और ये तब पता चल पाएगा जब हम इनिशियल स्टेज में ही उसे के एक्टिविटीज में इंटरवीन करना शुरू कर देंगे, जो एक सामान्य पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ करते हैं कि उनके बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि आसानी से कर पा रहा है और किन एक्टिविटीज को वो आसानी से नहीं कर पा रहा है या जिसे करने में समस्या आती है। ठीक उसी तरह से यदि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के पेरेंट्स को ये पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिन एक्टिविटीज को करने में उनके बच्चे को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वो उस एक्टिविटीज को ठीक कराने के लिए उस एक्टिविटीज में इंटरवीन करते हैं ताकि वो फ्यूचर में चलकर बच्चा उस प्रकार की एक्टिविटी को आसानी से कर ले। अगर आसानी से कर लेता है, इसका मतलब है कि पेरेंट्स के इंटरवीन करने के बाद बच्चे की उस एक्टिविटी में इम्प्रूव हुआ है। इसका मतलब कि जो उसकी लिमिटेशन थी वो कुछ कम हुई है। ये कम किस हद तक होती है, ये बच्चे की डिसेबिलिटी के आधार पर होता है, पेरेंट्स के सपोर्ट पर, प्रोफेशनल के इंटरवीन करने पर, और आगे आने वाले उसे सपोर्ट सर्विसेज किस तरह से प्राप्त होती है उस आधार पर होता है। थैंक यू वेरी मच।